नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मरना जरूर है। जो भी संसार में आया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चय है। यह जीवन की सच्चाई है, यह कटु सत्य है। लेकिन जब मनुष्य का जन्म होता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य जब जन्म लेकर आता है, आने के बाद ईश्वर को भूल जाता है। सांसारिक चीज़ों से ऐसा लगाव हो जाता है कि वह परमात्मा की भी निंदा करने लगता है। इस संसार में ऐसे चीज़ों से लगाव हो जाता है जिसके कारण वह ईश्वर को भूल जाता है और वह परमात्मा की बुराई भी करने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब हम इस संसार में जन्म लेकर आते हैं, आने से पहले हम ईश्वर से ये वादा करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरी भक्ति करूँगा, मैं तेरा नाम हमेशा जपता रहूँगा, मेरी हर धड़कन में तेरा नाम रहेगा, हर सांस में तेरा नाम रहेगा। मुझे इस संसार में जन्म दे। तब हमारे वचन को परमात्मा स्वीकार लेते हैं। उसके बाद हमें इस संसार में परमात्मा जन्म देता है और जन्म लेने के बाद व्यक्ति वह भूल जाता है और सांसारिक बंधनों में फंसकर, सांसारिक मोह माया में पड़कर वह ईश्वर को भी भूल जाता है। इस संसार में आकर के मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगाव धन दौलत, गाड़ी बंगला, बीवी बच्चों से हो जाता है। वह इस संसार की मोह माया में फंस जाता है और इसी लगाव के चलते जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो आइए प्रिय दर्शकों जानते हैं कि मृत्यु के बाद वह कौन सी चीज़ें हैं जो मृत व्यक्ति की हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तु हमें धारण नहीं करनी चाहिए। यदि हम मृत व्यक्ति की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे और हमें पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल ज्ञान की बात को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आप इस जानकारी को सुनकर के और इस कहानी को अमल में जरूर लाएं। यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी है और मोटिवेशनल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मरे हुए मनुष्य की यह 4 वस्तुओं को इस्तेमाल करता है, तो उपयोग करता है, तो उसके जीवन में भारी संकट आ सकते हैं। अब वह 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वह 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। वीडियो हमेशा पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, नंबर 1, स्त्री के गहने। एक जीवित स्त्री का अपने गहनों से, अपने माल जेवर से बहुत ही लगाव होता है। स्त्री अपने गहनों को अपने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखती है। इसलिए स्त्री को अपने गहनों से ज़्यादा लगाव होता है। कुछ गहने ऐसे होते हैं जिन्हें उसके माँ बाप, भाई बहन देते हैं, और कुछ गहने उसे ससुराल पक्ष से मिलते हैं, जिसे उसके सास ससुर या पति द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को गहनों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जब भी किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उन बने हुए गहनों को आप इस्तेमाल ना करें, ना पहनें। उनको किसी सुनार की दुकान पर लेकर जाइए, या तो उन गहनों को सुनार को बेच दीजिए। यदि आप बेचना नहीं चाहते तो उन गहनों को दोबारा से बनवा लीजिए, उसके बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप वैसे ही इस्तेमाल करते हैं या पहनते हैं तो आपको बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मृत व्यक्ति स्त्री के गहनों को कभी भूलकर धारण ना करें, क्योंकि स्त्री को अपने गहनों से, माल जेवर से लगाव बहुत ज़्यादा होता है।
यदि जीवित स्त्री आपको कुछ गहने उपहार के तौर पर दे दें तो उन गहनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उपहार के तौर पर नहीं दिया गया है। किसी मृतक स्त्री ने उन गहनों को संभाल के रख रखा है। उन गहनों को यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, मृतक व्यक्ति के कपड़े। प्रिय दर्शकों, मृतक व्यक्ति के कपड़ों को भी कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। कपड़े ही इंसान की सुंदरता बढ़ाते हैं। कपड़ों से ही इंसान की पहचान होती है। कपड़े ही इंसान को मान सम्मान दिलाते हैं। इसलिए कपड़ों से हर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के कपड़े कभी भी धारण ना करें। या तो उन कपड़ों को किसी को दान कर दें, या किसी गड्ढे में गाड़ दें, या फिर किसी बहते हुए पानी में बहा दें, लेकिन कभी भूलकर धारण ना करें। यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। यदि कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति की घड़ी को पहनता है तो उसका समय चक्र पूरा घूम जाएगा और धीरे धीरे वह बर्बादी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इंसान की घड़ी उसकी समय का लेखा जोखा रखती है। उसका समय चक्र पूरा घड़ी में होता है। हर एक मिनट मिनट का हिसाब उसकी घड़ी में होता है। इसीलिए मृत व्यक्ति की कभी घड़ी भूल कर ना पहने। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका जीवन चक्र ही घूम जाएगा। वह व्यक्ति कंकाल हो जाएगा, वह बहुत गरीब हो जाएगा और उसका जीवन तबाह हो जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी मृत व्यक्ति की घड़ी का उपयोग ना करें। नंबर 4, प्रिय दर्शकों, मृत व्यक्ति की जीवन चरित्र डायरी, इसका भी इस्तेमाल कभी भूल कर ना करें। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस मरे हुए व्यक्ति के आपको सपने आने लगेंगे। वह व्यक्ति आपके सपनों में आने लगेगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन चरित्र उसके उस डायरी में है। इसलिए कभी भी मृतक व्यक्ति की जीवन चरित्र डायरी को हस्तलिखित कभी उपयोग ना करें। प्रिय दर्शकों, इन वस्तुओं का गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन दिया गया है कि मृत व्यक्ति की इन चीज़ों को कभी धारण ना करें। यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। खासकर पितृपक्ष में इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना छुएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का भारी प्रभाव पड़ेगा। जो मृतक व्यक्ति होता है उसका किसी चीज में लगाव होता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। उस मरे हुए व्यक्ति की आत्माएं भटकती रहती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उन मरे हुए व्यक्ति की चीजों को धारण करता है तो उसकी आत्मा उसके साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जब वह शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस व्यक्ति के सारे बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है और उनका परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है, टूटने लगता है। परिवार में बहुत सारी कलह उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है। यह जानकारी बिल्कुल सत्य है। यदि कोई भी व्यक्ति इस कहानी को झूठ समझता है तो शास्त्र उठाकर अवश्य देखें। जिन लोगों ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है वह कभी किसी भी जानकारी को झूठ ना समझेंगे, क्योंकि वेद पुराण कभी झूठे नहीं हो सकते। हमारे वेद पुराणों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह बातें कभी ना कभी किसी न किसी इंसान के जीवन में जरूर घटित हुई होती हैं। प्रिय दर्शकों, बताना हमारा काम है और उस पर अमल करना आपका काम है। आप अमल करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। तो हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और जो प्रथम बार हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं हम कैसे अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।